स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। आज हम लोग क्लास 9 में पार्ट 13 पढ़ेंगे बहुपद के गुणनखंड चैप्टर का, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3 के डी को देखेंगे। बुक आपका हो जाएगा भारती भवन। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताए थे पार्ट 12 में, उसमें से कुछ आपको हम बोले थे फार्मूला रटने के लिए, याद करने के लिए। पहला फार्मूला था आपका a प्लस बी के होल क्यूब, दूसरा फार्मूला था a माइनस बी के होल क्यूब, तीसरा था ए क्यू प्लस बी क्यू, चौथा था ए क्यू माइनस बी क्यू, पाँचवा था ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3a बी सी। ठीक है, अगर आप लोग याद नहीं किए हैं इसको तो पहले इस वीडियो को रोकिए और इस पहले 3 4 5 जो फार्मूला है उसको रटिए। और यहाँ पे अभी हम लिख रहे हैं, आप भी कॉपी में अपने 5 बार इसको लिखिए। अगर आप याद नहीं किए हैं तब, याद किए तो मेरे साथ में ज़रूर दोहराइए इसको। a प्लस बी के होल क्यूब, बताइए क्या होता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab से a का गुना कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3b का स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या था। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा a माइनस बी का होल क्यूब। यह कितना होता है, मेरे साथ में दोहराइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 फार्मूला हुआ है इसका, इस फॉर्म का। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म का भी एक फार्मूला हम आपको लिखवाए थे, जो होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म का फार्मूला होता है। फिर एक फार्मूला इसमें लिखवाए थे माइनस वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर 3 रखिए और ये फार्मूला नंबर 4 रखिए। एक फार्मूला और आपको याद रखना था, वो ये था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म का रहे तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग करते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, या फिर यही होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको ऐसे ब्रैकेट में रख सकते हैं b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप एकदम कंठस्थ करके रखिए, एकदम अच्छे से याद करके रखिए। अगर याद नहीं है तो फिर से हम आपको बता रहे हैं, इसको 5-10 बार अपने कॉपी में लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब चलिए इस फार्मूला को एक बार हम रिवीजन कर लिए। अब प्रश्नावली 3 के डी में एंट्री करते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप भारती भवन के बुक से ही बनाएं, आप NCERT भी ले सकते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड्स भी ले सकते हैं, या फिर और भी कोई बुक है तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुपद का गुणनखंड चैप्टर सब में है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन सब बुक में मिलेगा आपको, कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला है, यदि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3abc
पी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। तो पी का मान बताइए इस पी के जगह पर हमारे फार्मूला में क्या होता है। देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो इतना वाला पार्ट है यहाँ पर दे रखा है, छोड़ कौन दिया है, ए प्लस बी प्लस सी। तो इस पी के जगह पर हम क्या भर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ये तो डायरेक्ट फार्मूला का, इसमें कुछ करना ही नहीं था। फिर क्या था कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3ab से ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो के का मान बताइए। अच्छा चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये जो है हमारा, ये जो है ये कहाँ से आया है, ये थोड़ा सा देखिए ये किया क्या है, इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिए कि ये फॉर्मूला कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। देखिए आप इस फॉर्मूला को गौर से देखिए, ये ऊपर वाला जो है, ये जो फॉर्म है इसको गौर से देखिए। हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। हम क्या लिखते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो होता ही है, साथ में ही होता है हमारा, क्या होता है, ऐसे तो हम नॉर्मली फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में घेरते हैं और लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही ना लिखते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या किया है कि ए बी बी सी सी ए को क्या किया है, ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया और यहाँ के कुछ कॉमन कर दिया है। तो देखिए ए बी बी सी सी ए यही है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही इतना ना है, ठीक है। ये जो इतना है, इतना में अब क्या कॉमन कर सकते हैं, ए और बी, बी इसमें है, इसमें भी है, लेकिन बी इसमें नहीं है। तो फाइनली हम आपको बताएं तो इसमें कॉमन कुछ किया जा सकता है, तो वह है माइनस। तो माइनस तो कॉमन होता नहीं, इसमें भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है, 1 छुपा हुआ है। मतलब कि ये -1 हम चाहें तो कॉमन कर सकते हैं। या फिर दूसरा दिमाग आप ये भी लगा सकते थे कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, प्लस माइनस में था, लेकिन यहाँ इसका क्या है, प्लस में है। मतलब कि माइनस क्या कर लिए हुए है, कॉमन है। तो इसी फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, ये मिडिल ब्रैकेट हम लोग ले लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये ए बी बी सी सी ए में से -1 को क्या कर लिए, कॉमन। तो क्या बचेगा, प्लस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बचेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहीं पर ना के का हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो इस के का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। तो के का वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अब कहता है ये एल कुछ कर लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी। अच्छा ये वाला फार्मूला देखिए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ हार्ड नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। घुमा घुमा के क्वेश्चन को देता है कुछ नहीं, लेकिन घुमाने का इसका मज़ा देखिए। अगर हम एक फार्मूला लिखें फिर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इस बार देखिए ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए को होल स्क्वायर वाला है। मतलब ये है कि इस बार इस वाले से पूछ रहा है, क्या कर रहा है, इस वाले से पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, इसमें यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है। अब आप सोचिए कि इस फॉर्मूला का 1/2 होना चाहिए यहाँ पे, ये 2 है नहीं। ये मान लीजिए कि 1 यहाँ, यही 2 ना गायब है, तो ये 2 गायब कहाँ हो सकता है, इसके साथ में क्या कर दिया है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। क्या कर दिया, इसके नीचे भी 1 लगा दीजिए,
तो इसका और इसका क्या हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यही 2 कहाँ जाके लग गया, यहाँ लग गया है। 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को जो है ना, ये क्या कर दिया है, इतना के बराबर बना दिया। मतलब ये इतना के बराबर बना दिया, मतलब ये आपका फाइनल आंसर। इस एल के जगह पर कितना रखना है, 2 रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर है यदि इतना का वैल्यू a प्लस बी प्लस सी m इंटू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ये m के जगह पर क्या छूट रहा है, इस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखिए। ए क्यूब प्लस, हम बार बार फार्मूला इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 से 7 नंबर इससे फिक्स रहता है, इसलिए हम आपको बार बार ये चीज़ लिखवा रहे हैं। कितना होता है a प्लस बी प्लस सी, चलिए a प्लस बी प्लस सी दे दिया। फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन देखिए इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी के जगह पर क्या दे दिया, m दे दिया। फिर क्या होता है माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए होता है। तो क्या है, ये इतना तो पार्ट मेरा पास में मेरा है, ये है, गायब कौन सा पार्ट है, a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर, यानी कि इस m का वैल्यू कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस जेड है। देखिए इसमें टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, आपको पता ही है कि ये माइनस जेड के जगह पर छूट क्या रहा है इसका, इस माइनस जेड के जगह पर छूट रहा है इसका 3abc छूट रहा है। मतलब कि देखिए कितना अच्छा काम किया है कि ये शुरू से ही लेके यहाँ तक अभी तक आपको क्या किया, इस फार्मूला को रिकॉल करवाया, इस फार्मूला को बार बार याद कराया ताकि आपके दिमाग में ये फार्मूला बैठा रहे। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि ये फार्मूला कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए ये तो हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आज क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ आपको समझाएंगे, उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करते हैं। 4 के पहला नंबर में है कि 27x³ है, 108x² y है, 144xy² है, 64y³ है। देखिए दोनों लास्ट में क्यूब क्यूब है, ठीक है, साथ ही इसमें कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा है। आपके दिमाग में फार्मूला कौन सा दौड़ना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके दिमाग में फार्मूला कौन सा दौड़ना चाहिए। देखिए दोनों लास्ट में क्यूब लग गया, ठीक है, तो देखिए एक यहाँ क्यूब मिल गया, एक यहाँ क्यूब मिल गया, साथ ही साथ इसमें कहीं भी आपको माइनस का साइन नहीं दिख रहा है। लेकिन आप अगर माइनस वाले फार्मूला में आइएगा तो यहाँ पर माइनस दिखेगा। मतलब ये कि हमको इस फार्मूला पर काम करना है। कौन से फार्मूला पर काम करना है, a प्लस बी के होल क्यूब वाले फार्मूला पर काम करना है। 27x³, आप दिमाग लगाइए कि 27 किसको 3 बार गुना करने पर आता है, तो 3 को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो 27 आता है, और x को भी 3 बार गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा। तो क्यों ना हम 3x का इसको होल क्यूब लिख दें। और अभी 64 को क्या लिखते हैं, 64 को लिखते हैं, 64 जो होता है ना, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा, तो 4y का होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अभी तत्काल में हम क्या किए हैं कि एक जगह पर 3x ले लिए और b के जगह पर कितना ले लिए, 4y ले लिए। मतलब कि हमारे पास में अभी a³ है और b³ है। अब इस 108x² को 3a² वाले फॉर्म में बैठा के देखते हैं कि क्या 108x² आता है। 3a² 3 कर दिए, a² यानी कि a का वैल्यू हम कितना रखेंगे 3x, तो हमको करना है x उसका स्क्वायर करना है, यानी कि 3x का स्क्वायर कर देंगे, इंटू 3a² b भी तो करना है, तो b के जगह पर कितना डालेंगे 4y डालेंगे। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए कि क्या 108x² आता है। देखिए ये 3 चौका 12 तो सीधा दिख रहा है, 3 चौका 12, ठीक है, और इस 3 का स्क्वायर यानी कि वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9।
तो ये 12 पहले से है, 12 में 9 से गुना हो कितना हो जाएगा 108, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई है ही है, मतलब कि 3a² b पर ये बैठ गया, तो यह भी क्या हो जाएगा 3ab², यानी कि 4y का होल स्क्वायर पर ये बैठ जाएगा। 4 चौका 16 और 3 तियाई 9, तो 16 9 कितना हो गया 144 xy का स्क्वायर। फाइनली हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये जो हम नीचे लिखे हैं ये वाला ये जो नीचे हम लिख रहे हैं ये बस सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको अपने रफ शीट में लिखना नहीं, ऐसे समझने के लिए लिख लीजिए, लेकिन जब एग्जाम में जाइएगा या फिर इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो हर बार आपको ये चीज़ नहीं लिखना है। डिड यू गेट माई पॉइंट, समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि हमको a³ + 3a² b + 3ab² + b³ मिल रहा है, तो इसको हम छोटा करके क्या लिख सकते हैं a + b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो हमारे पास में a का वैल्यू कितना है 3x है, b का वैल्यू कितना है 4y है, तो इस 3x + 4y का होल क्यूब हम लिख लिए, हमारा काम हो गया और ये सॉल्व हो गया। बोलिए इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अगर आपको दिक्कत है तो फिर से इसको क्या करिए कि एक बार वीडियो को बैक कर लीजिए और उसको देख लीजिए, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसके बी नंबर की तरफ बढ़ते हैं। बी नंबर में इसका देखते हैं a³ है 27 b³ है 9ab × a + b है। a³ 27 b³ 9ab a + 3। क्या आप किसी फॉर्मूला से इसका रिलेशन बैठा पा रहे हैं? आप बिल्कुल बैठा पाइएगा, अगर आपने फॉर्मूला रट रखा है तो आपको पता ही है a³ है 27 को क्या कर सकते हैं 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है a³ + b³ हुआ और 3ab × a + b के रूप का आपको नहीं दिख रहा है। ये वाला फार्मूला ध्यान में अगर हो आपको, देखिए हम पहले ही फार्मूला इसीलिए ही लिखवा ही दिए ताकि परेशानी ज़्यादा नहीं हो, बस इसलिए हम फार्मूला लिखवाएं। देखिए इस वाले फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है ये a³ + b³ + 3ab × a + b, तो जब दिख ही रहा है तो परेशानी क्या है, चलिए हम इसको उसी रूप में लाने का कोशिश करते हैं, कहीं आ जाए। तो हम क्या कर दिए a के जगह पर तो अभी a ही है, कोई दिक्कत नहीं है, और b के जगह पर कितना है 3b है, तो 3ab फॉर्मूला में होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, यही तो a तो मेरा a ही है और b के जगह पर 3b है, तो इसको बैठाते हैं 3 a के जगह पर a और b की जगह पर 3b। ठीक है, तो देखिए तो 9ab नहीं हो जाता, 3 3 9ab हो गया, 3ab हो गया, और फिर a के जगह पर a है ही और b के जगह पर 3b है। मतलब साफ है कि जब इस फॉर्म में आ गया तो हम इसको क्या लिखेंगे a + b का होल क्यूब लिखेंगे। मतलब ये कि अब ये आगे बढ़ेगा तो a + 3b का क्या लिखा जाएगा होल क्यूब लिखा जाएगा, बात खत्म हुआ। समझ में आ रहा है बात? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, 4 का सी की तरफ बढ़ते हैं। 27 x³ है -135 x² है 225 xy² है और -125y³। अब आप बहुत ही चालाक हो चुके हैं। अब आप जैसे ही यहाँ माइनस देखें आपके दिमाग में कुछ तो दौड़ा होगा। क्या दौड़ा है कि भाई अब की बार a + b के होल क्यूब पर हम नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे a - b के होल क्यूब पर जाएंगे। तो चलिए a - b के होल क्यूब वाला फार्मूला एक बार आपको फिर से दिखा देते हैं ताकि आप बार बार फार्मूला देखिएगा आपको याद हो। a - b के होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ - b³ - 3a² + 3ab²। तो आप देखिए ना कि प्लस में है, एगो यहाँ क्या है माइनस में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इस 25 को क्या लिख सकते हैं माइनस तो लिख सकते हैं 5y का होल क्यूब। हमको क्या लिख गया a³ - b³ हो गया। अब होता क्या है a³ - b³ फिर क्या होता है देखिए a³ - b³ -3a² होता है और +3ab² होता है, यानी कि माइनस लगाएंगे यहाँ पर 3 लगाएंगे और a के जगह पर कितना हो गया
अब देखिए अब बार बार हम लिखेंगे नहीं। अब 3x माने कि हम क्या मान लिए इसको a, 5y माने कि क्या मान लिए इसको b, ये a क्यूब हो गया और ये b क्यूब हो गया यहाँ पे। 3 a के जगह पर कितना लिखिएगा 3x, और 3x का स्क्वायर भी तो करना है, 3a स्क्वायर b यानी कि 5y प्लस 3a b स्क्वायर। बात समझ में आए? अब देखिए 135 पूछ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9, 15 9 135, 50 25 और 3 3 9, 25 9 225। मतलब ये भाई साहब कि ये है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। तो इस पूरे के बदले हम क्या लिखेंगे, इस पूरे के बदले तो हम लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। इस पूरे के बदले हम क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब। यानी कि अब ये जो टर्म है कितना लिखा जाएगा, a के जगह पर 3x, b के जगह 5y का होल क्यूब। समझ में आ रहा है बात? तो ये हो गया 4 का c। अब देखिए 4 का d क्या है, ये फिर से कौन से फॉर्म में आ गया, 3ab इंटू ए क्यूब है, बी क्यूब है, 3a स्क्वायर बी है, 3ab स्क्वायर है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये ए क्यूब है, यहाँ क्या है बी क्यूब कहाँ गया, बी क्यूब है, ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, और ये माइनस 3ab स्क्वायर है और प्लस माइनस 3a स्क्वायर भी है और प्लस 3ab स्क्वायर है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यूब है, बी क्यूब है, प्लस 3a स्क्वायर भी है, प्लस 3ab स्क्वायर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 में अब कुछ भी नहीं बच गया, सब के टाइप 1 एक ही को दिए। अब आप मन से सॉल्व करेंगे तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। समझ में आई बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 4 1 से लेके 4 तक देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने बाकी दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दे, ताकि बाकी सारे बच्चे भी अगर मेरे पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो वो भी इस पढ़ाई से लाभान्वित हों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।